जो जीसी है वो बेसिकली पॉलिटिकल लीडरशिप के कंट्रोल से बाहर है। वो डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को कंट्रोल कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर इस वक्त कहाँ है ये अभी तक किसी को पता नहीं, इसलिए कि वो अपने वालिद बुजुर्गवार के जनाजे में भी उन्होंने अपीयरेंस नहीं की, अगरचे कि उनके दो भाई जनाजे में आ मौजूद चुके थे। थे। अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की न्यूक्लियर ऑप्शन वाली ईरान की। अभी ईरान को हम कह सकते हैं कि जिसे हम पंजाबी के अंदर एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ईरान ने वक्ता डाला हुआ है, जी, शदीद वक्ता डाला हुआ है। तो अगर ये न्यूक्लियर ईरान होगा जिसके पास एक तो न्यूक्लियर आलमी बॉम्ब, मंजरनामा बदल जाएगा। तो फिर यही मैं पूछने लगा था कि जी, फिर क्या होगा, क्योंकि आलमी सऊदी अरब तो मंजरनामा इस फिर शुमाली कोरिया की तरह बात होगी, फिर उससे आंखों में आंखें डाल के बात होगी। क्योंकि जब सऊदी एक अरब कह चुका है कि अगर ईरान ने बॉम्ब बनाया तो हम भी बनाएंगे। जी, ये हो नहीं सकता। देखिए, और ये अच्छा कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज कर दिया। इसके ऊपर अमेरिका और सऊदी अरब की जोहरी डील को भी देख लें लेकिन उसके कि ऊपर चंद घंटों के ऊपर यू टर्न हो गया। चंद घंटों के ऊपर यू टर्न हो गया, चूँकि अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने बता दिया अमरीकी सदर को कि आप इतनी बड़ी फेवर देने जा रहे हैं तो डू गेट समथिंग, गिव एंड टेक, क्विट प्रो को कुछ दो और कुछ लो। तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से क्या, इसका मैं अभी आपको एनालिसिस देखने वालों के लिए उसको वो क्या करने जा रहे थे। जब पहले उन्होंने कहा जी खाली डील दे दी, तो जो है वो पहले तो उन्होंने कहा कि सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए होगा, फिर उन्होंने कहा कि इब्राहिम अकॉर्ड के साथ लिंक कर दिया। अब ये इसको इब्राहिम अकॉर्ड पर अगर सऊदी अरब अमल कर लेता है, न्यूक्लियर डील हो जाती है, तो आप देखिए पूरा मशरक़ वुस्ता का सिनारियो जो है वो तब्दील होता है हमारी उस वक्त। आंखों के सामने, हमारी जनरेशन के सामने। जी बिल्कुल, और उस वक्त फिर ये ईरान को घेरा करेंगे और आइसोलेट करेंगे। चूँकि अभी तक सऊदी अरब और ईरान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा तनाज़ा नहीं हुआ। डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं, कम्युनिकेशन भी है, पाकिस्तान का भी रोल है, पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात भी हैं। पाकिस्तान ने दोनों को एक पॉइंट के ऊपर रोका हुआ है, स्टेटमेंट्स भी पाकिस्तान दे रहा है। तो बेसिकली इस न्यूक्लियर डील के पस मंज़र में ये था कि सऊदी अरब को ये दे दी जाए। और अगर आपने जिस तरह सवाल में एक ज़िमनी सवाल में ये किया कि सऊदी अरब अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है, वेस्ट और इज़राइल कभी नहीं चाहेंगे कि सऊदी अरब जो है, अगरचे के अब्राहम अकॉर्ड को वो मान भी ले, फ़र्ज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद जोहरी ताकत है। ये इजरायली लीडरशिप सलमान साहब कह चुकी है, फर्स्ट एंड द लास्ट कंट्री, एंड आफ्टर दैट इजराइल विल नॉट अलाउ एनी अदर मुस्लिम कंट्री। आपने देखा है कि चाहे वो ईरान हो, चाहे वो ईरान हो, इराक का प्रोग्राम तबाह कर दिया था उन्होंने 1984 में। तो लेकिन सर, इसमें अगर डील, न्यूक्लियर डील के साथ अगर वो अकॉर्ड की तरफ, यानी अब्राहम अकॉर्ड की तरफ भी अगर सऊदी अरब चला जाता है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब इतना बड़ा स्टेप लेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ न्यूक्लियर डील? जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा? जी देखिए, अव्वल तो हाँ, पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान बहुत को बड़ी आज बात सच है, डील की जरूरत नहीं पूरी है। अरब कम्युनिटी में पहले अरब व अजम होता था, ईरान और पाकिस्तान को जो अपनी अरब लीग्स की मीटिंग्स होती थी उसमें बुलाते नहीं थे, तुर्की को भी बाहर ही रखते थे, तुर्की को भी बाहर करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान जब से आपने देखा, बल्कि मैं इसको शुरू करूँगा, ये शुरुआत हुई साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और उसके बाद फिर जब मिलिट्री प्रेसिडेंट आए जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनके साथ मुझे भी जाने का कई मरतबा सऊदी अरब इत्तफाक हुआ। जिस तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब थे, और वो मिलिट्री डिप्लोमेसी अभी भी चल रही है। आज भी हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इंतहाई कदर व मंजिलत की निगाह से सऊदी अरब में देखा जाता है। जब भी लीडरशिप जाती है तो दोनों जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी और फील्ड मार्शल भी। उससे पहले आपने देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, साबिक मरहूम सदर, जब वो पावर में थे तब भी सऊदी लीडरशिप उनसे मशवरा करती थी। जब वो नहीं रहे तो अक्सर आपने देखा कि वो लंदन से उन्हें खुसूसी त्यारे पे सऊदी अरब बुलाया जाता था। तो सऊदी अरब, सवाल ही नहीं पैदा होता कि इब्राहिम अकॉर्ड पे कोई भी मूव फैसला करने से कबल पाकिस्तान से मशवरा ना करे, बल्कि इससे पूरी जो आपकी जो इस्लामिक ब्लॉक है उससे मशवरा किया जाएगा, इन तमाम ममालिक से किया जाएगा। ये अलग बात है कि कोई बहुत बड़ी ऑफ़र अमेरिका की जानिब से, CIA की जानिब से सऊदी अरब को दे दी जाए, और वो ऑफ़र होगी भी यकीनी तौर पे, कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, किसी किस्म की कोई होगी। सबसे बड़ा ये कि जो नामुमकिनात में है, नामुमकिनात में, ठीक है जी, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कोई अहम ओहदा दे दिया जाए,
ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में रातों रात तोसी करके परमानेंट सीट दे दी जी एक परमानेंट सीट दे दी जाए। बहुत सारे कार्ड्स हैं अमेरिका के पास, देखें उसके पास फाइनेंशियल पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, उसके पास मिलिट्री ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी तक जो पाकिस्तान की और सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी है उसमें टॉप ऑफ पॉइंट यह है कि जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता, जब तक मकबूजा बैतुल मुक़द्दस आज़ाद नहीं होता, उस वक्त तक इस्लामी उम्मा में तो बाकी कई ममालिक ने तो तस्लीम भी किया, ताल्लुकात भी हैं। लेकिन आपका एग्जैक्ट सवाल कि अगर सऊदी अरब ये करेगा तो वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के साथ मशवरे से करेगा। और पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप ये कह चुकी है कि तनाज़ फ़लस्तीन के हल के बगैर दो रियासती इस वक्त मामूलन है कि आप बाकायदा इसको एक इंडिपेंडेंट रियासत माने, वायबल एग्जैक्टली, जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। यही है ना हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक ये नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो। अच्छा, इसमें जो सारा सिनेरियो हमने देख लिया, सऊदी अरब पे दबाव है, ईरान पे दबाव है, ईरान के खिलाफ जंग है, पाकिस्तान को भी ड्रैग करने की कोशिश की जाती है वाया इंडो अफगान नेक्सस, वाया इंडो इसराइल नेक्सस। इसमें मेरे दो लास्ट क्वेश्चंस आपसे। हम बात कर रहे थे कि ईरान ऐसा करेगा, ईरान ऐसा करेगा, ईरान ऐसा करेगा। अब इस सारी सिचुएशन के बाद क्या यूएस और इसराइल के रिलेशंस वैसे ही रहेंगे जैसे 28 फरवरी से पहले थे? क्या वो रिलेशन चेंज हुई है? जी, बहुत ही उम्दा सवाल। आज तो मैं आपको खारजा पॉलिसी के एक इंतहाई महान ये बल्कि आप इसको दोबारा रीफ्रेज करें कि इस वक्त इन ताल्लुकात की क्या नौयत है। इन ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। इसराइल अमेरिका के ताल्लुकात इस ईरान अमेरिका जंग के ऊपर इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। पर्सन टू पर्सन, यानी ट्रम्प वर्सेस नेतन्याहू भी और स्टेट लेवल पे इसराइल, स्टेट लेवल पे भी। अभी अब आप देखें कि इसराइल और अमेरिका की क्या ताल्लुकात हैं, वाइट हाउस टू नेतन्याहू और फिर उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी, फिर उसके बाद हम अमेरिका के अंदर जूश लॉबी का किरदार देखते हैं। तो आपने खुद देखा है कि एक आलमोस्ट एक माह कबल, 1.5 माह कबल वो जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन लीक हुई थी कि अमेरिकी सदर किस तरह फ्रस्ट्रेटेड और किस तरीके से नेतन्याहू से वो बात कर रहे थे। उसके बाद भी कई टेलीफोन कॉल्स गई इजराइल से वाइट हाउस। तो मैं नहीं समझता अमेरिकी सदर को ये बावर हो चुका है कि ये उन्होंने एक ईरान के साथ जंग का एक गलत फ़ैसला किया। उसके अंदर अमेरिकी अवाम का कॉन्फिडेंस, अमेरिकी अवाम की राय के बगैर, ख़ुद आपने देखा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स टॉप के जो कांग्रेसमैन थे वो इसके ख़िलाफ़ हुए और अवाम इसके ख़िलाफ़ हुई। आइंदा नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो इस वक्त इज़राइल और अमेरिका के ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात टहन से बरम रखने के लिए उन्होंने वो किया हुआ है। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और कई सर्वेस तो ये बताते हैं कि यूएस पॉपुलेशन के जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं, यंग डेमोक्रेट्स हैं, यंग रिपब्लिकन्स हैं, या मुख्तलिफ जो अगर आप आबादी की बुनियाद के ऊपर, नस्ली बुनियादों पर ग्रोह देखें तो उसके अंदर इसराइल की एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत कम हो चुकी है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो सारा सिनेरियो हमने देखा, जंग हुई, पाकिस्तान सऊदी अरब का मुआहदा हुआ, पाकिस्तान ने IMOU करवाया, फिर अब हम बात कर रहे थे कि अरब लीग के इजलासों में ना पाकिस्तान होता था, ना तुर्की होता था, ना ईरान होता था, और आज ये तीनों मुल्क जो कभी RCD में थे, जो कभी उसके बाद जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी उसके अंदर थे, और उसके बाद अब एक R4 का फोरम सामने आया है। तो क्या हम किसी मुसलमानों या मुस्लिम ममालिक के किसी ऐसे फोरम को बनता हुआ देख रहे हैं जो कि OIC की जगह ले सके, जो कि इफेक्टिव हो? लोग मुस्लिम नेटो का भी नाम लेते हैं, चलो नेटो ना सही, उसके आसपास की कोई चीज़ बनेगी, बन सकती है? जी, कुछ साल पीछे सलमान साहब जाना पड़ेगा, जब PTI की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने बानी PTI के साथ, आप नाम ले सकते हैं? जी, नाम ले सकते हैं। तो वही मैंने कहा कि जिस वक्त 2019 में जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उनके बाज़ रहनुमाओं के साथ उनकी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की साइडलाइंस के ऊपर भी मुलाकातें, उसके बाहर भी हुई, यानी बाहर विज़िट्स के ऊपर भी हुई। तो उसमें ये चीज़ बड़ी शिद्दत के साथ आई कि OIC जो इस्लामी दुनिया के इशूज़ हैं, जिस सारा आपकी गुफ्तगू का मरकज़ है कि जो इस्लामी दुनिया में खलफशार है, इंतशार है, जो खून बह रहा है, जो ये इस्लामी दुनिया मुनक़सम है, तो इसके ऊपर आउटसाइड, तो इसमें आपने देखा कि महातीर मोहम्मद साहब का इनिशिएटिव था,
वो इमरान साहब को और रजब तैयब उर्दगान को, इंडोनेशिया के सदर को, उसमें कतर के अमीर थे, उसमें कुछ और रहनुमा थे, उन सबको वो बुलाना चाहे। तो खुद आपने देखा कि पाकिस्तान और